और जो सेलिब्रिटी करेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं कि सेलिब्रिटी अगर बाल इधर डिजाइन कटा है तो वही युवा भी करेंगे, तो इसी तरीके से वो विमल खाएगा तो ये भी विमल खाएगा, तो इसलिए कैंसर के कई रूप हो रहे हैं। और तंबाकू अलग अलग चीजों में, जैसे सिगरेट है, अलग अलग बच्चे भी इसके चपेट में आ रहे हैं। जैसे सेलिब्रिटी वगैरह है तो वो लोग नशा को प्रोत्साहित करते हैं, जैसे आप करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये सेलिब्रिटी को रोकने की आवश्यकता है, इसमें सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। छोटे बच्चे भी क्या है कि एक दूसरे को देख करके क्या करते हैं, इसके चपेट में आ जाते हैं। तो स्कूल में पढ़ते हैं वो काफी नशे करते हैं जो कि उनके शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। नहीं करना चाहिए किन्हीं को। तो नशा रोक के लिए आज हम लोग कोशिश किए एक छोटा सा कि इसे हम लोग रोक पाए। क्या है कि लोगों को जागरूक किया जाए। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले एनसीसी जो होता है, एक बहुत बड़ा देश के अंदर वर्दीधारी सेना के रूप में हम इनको जानते हैं। ऐसा बीमारी है जो कि बहुत ही हानिकारक है, जिसके कारण कितना फैमिली बर्बाद हो चुका है। में अगर युवा पीढ़ी जागरूक होंगे ना कि हमको कैसे रोकना है इसको, सबसे ज्यादा जो जरूरी है ना वो हम युवाओं को जागरूक होने की आवश्यकता है। हम युवा क्या करते हैं, देख लेते हैं नशा कर रहा है लेकिन हम लोग उसको कॉल नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं, कहते हैं हम क्या करेंगे, हम ही को कोई पकड़ के लेके चला जाएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमारे बड़े माता पिता समान युवा लोग जो है वो लोग काफी नशा के आदि। इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। इसका जिम्मेवार केवल राज्य सरकार और पुलिस ही नहीं है, हर एक आदमी को इसके प्रति जागरूक होना जरूरी है। क्या हो सकता है कि जो फोन करता है ना, पुलिस सबसे पहले उसी को ढूंढने आती है, ये भी बहुत गलत बात है। जो अभी नंबर लिखा होता है कि आप कहीं भी देखते हैं नशा का सेवन कर रहा है कोई, तो इस पे कॉल करिए, तुरंत पुलिस आएगी, उसको उठा के लेके चले। इसके अलग अलग हिस्सों में हर जगह ये संस्थाएं हैं जो कि लोगों को जागरूक करती है अलग अलग तरीके से। जैसे डिजास्टर हो गया, किसी प्रकार की आपदा आ गई, उसमें बहुत बड़े हम क्या करते हैं, राज्य सरकार के साथ मिलकर के ये सहयोग करते हैं उनका। ठीक, समाज में एक ऐसा बुराई फैल गया है जिसके चपेट में 8 से लेकर 22 साल, 15 साल, 13 साल के बच्चे इस बुराई के चपेट में आ रहे हैं। बात करते हैं हम एंटी ड्रग्स यानी कि सूखा नशा का। सूखा नशा हमारे क्षेत्र में इतना बढ़ गया है कि कई युवा की इसको लेकर जान चली गई है। सूखा नशा क्षेत्र में ऐसा बढ़ गया है कि उसके जो स्थिति होती है एक नौजवान की, एक बच्चे की, उसकी स्थिति पागल की तरह हो गया है। और इसी सूखा नशा को लेकर आज 35 बिहार बटालियन एनसीसी पूर्णिया के द्वारा आज एक जागरूकता रैली निकाला गया और इस सूखा नशा को लेकर जागरूकता रैली में ये संदेश दिया गया कि हमारे समाज में जो बुराई हो गया, कैंसर की तरह जो सूखा नशा फैल गया है, उसे रोकने के लिए कहीं ना कहीं एनसीसी अपना एक कदम आगे बढ़ाया है। एनसीसी पूर्णिया जो अपना एक कदम आगे बढ़ाया और सूखा नशा के विरोध में एक जागरूकता अभियान चलाया। हमारे साथ कुछ कैडेट्स के साथ साथ जो कुछ सर भी है, आइए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि सूखा नशा को लेकर क्या कहना है। आइए सर, लगातार सूखा नशा क्षेत्र में बढ़ गया है, एंटी ड्रग्स जिसे कहते हैं, लगातार क्षेत्र में, तो आप लोग क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बड़ा धन्यवाद करूंगा कि जो कि इस मौके पर आप पहुंच करके और इस हमारे जो हमने ऐसा एक फंक्शन किया है कि लोगों को जागरूक किया जाए। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले एनसीसी जो होता है, एक बहुत बड़ा देश के अंदर वर्दीधारी सेना के रूप में हम इनको जानते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हर जगह ये संस्थाएं हैं जो कि लोगों को जागरूक करती है अलग अलग तरीके से। जैसे डिजास्टर हो गया, किसी प्रकार की आपदा आ गई, उसमें बहुत बड़े हम क्या करते हैं, राज्य सरकार के साथ मिलकर के ये सहयोग करते हैं उनका। ठीक है, उसी तरह से आज एंटी तम्बाकू डे है, यानी नशा के विरुद्ध हमारा एक अभियान है। आप देख रहे हैं कि कैंसर के कई रूप हो रहे हैं और तंबाकू अलग अलग चीज़ों में, जैसे सिगरेट है, अलग अलग बच्चे भी इसके चपेट में आ रहे हैं और इससे कई तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो हम लोगों से यही गुजारिश करेंगे और जागरूक करना चाह रहे हैं कि क्या करें कि दूसरे को भी सिखाए और अपने भी इससे दूर रहे, क्योंकि जो खाने वाली चीज़ें हैं उसका सेवन करें, न कि ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो कि खुद मुसीबत में पड़ जाए। आप लोग मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, टीवी पर अनेक प्रकार के प्रचार दे रहे हैं, ऐड दे रहा है, उसमें वो भी जागरूक कर रहे हैं कि आप तम्बाकू का सेवन ना करें, जिससे अनेक तरह की बीमारियां पैदा हो रही है। बीमारियां पैदा होने से बहुत सारे एक तो परिवार के ऊपर मुसीबत आती है, खुद के ऊपर आती है, बाल बच्चों के ऊपर आती है। और छोटे छोटे बच्चे भी क्या है कि एक दूसरे को देख करके क्या करते हैं, इसके चपेट में आ जाते हैं। तो हमारा मकसद यही है, हमारा उन्मूलन ये निकालने का मकसद यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए कि आप इस गलत चीज़ों का सेवन ना करें, तम्बाकू का सेवन ना करें, ड्रग्स का सेवन ना करें और किसी भी नशा से आप दूर रहें। नशा से दूर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ देश रहेगा, राज्य स्वस्थ रहेगा।
यही हमारा कहना है। सर एक नारा पहले चलता था कि उड़ता पंजाब, हाँ। और अब नारा कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कुछ दिन में अब ये नारा चलेगा कि उड़ता बिहार, क्योंकि बिहार में इतना ना ड्रग्स सप्लाई होने लगा, इतना ना बच्चे इसके चपेट में आने लगे हैं, उसको लेकर क्या जागरूक करना चाहिए? उड़ता पंजाब जैसे कि आपने देखा होगा कि एक मूवी भी आया है शहीद कपूर का, इस पर चलाया गया है। उन्होंने भी समाज को दिखाना चाहा है कि इसकी कितनी बड़ी नुकसान है। एक अच्छा परिवार, अच्छा एक्टर इसकी चपेट में आने के बाद क्या करता है, वो उसकी जिंदगी तहस नहस हो जाती है, बेकार हो जाती है। ऐसे बिहार के उड़ता पंजाब है, उस पर क्या है, पूरे देश की नज़र है कि सबसे ज़्यादा नशाखोरी क्या है वहाँ पर है। और बिहार की जहाँ तक बात है, उस तुलना में अभी बहुत कम है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी चपेट में आए हैं, काफ़ी लोग इसके चपेट में घूम रहे हैं। यहाँ के पुलिस भी रेड करके, छापामारी करके बहुत सारे ये अपना जोन हो गया, कटिहार हो गया, भागलपुर हो गया, किशनगंज हो गया, ये सब इलाकों में पुलिस क्या है, डेली न्यूज निकलता है कि स्मैक को पकड़ा, गांजा को पकड़ा। तो क्या है कि ये जनता को भी इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। इसका जिम्मेवार केवल राज्य सरकार और पुलिस ही नहीं है, हर एक आदमी को इसके प्रति जागरूक होना जरूरी है, ताकि इसको हम खत्म करें, जीरो करें इसको, और हर कोई स्वस्थ रहे, राज्य स्वस्थ हो। आज एंटी ड्रग्स डे भी है, और एंटी ड्रग्स डे को लेकर आज आप लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं। जय हिंद आप सबको। नशा एक ऐसा बीमारी है जो कि बहुत ही हानिकारक है, जिसके कारण कितना फैमिली बर्बाद हो चुका है, बच्चे बर्बाद हो गए हैं, पेरेंट्स करते हैं, किन्हीं के भाई करते हैं। अभी के टाइम में बहुत छोटा छोटा बच्चा है जो मतलब नशा करता है, जिनके कारण ना बहुत उनको बीमारी होता है, जिनके कारण जिनके पेरेंट्स करते हैं उनके बच्चा अनाथ होते हैं। मतलब कि अभी जो है ना, नशा नहीं करना चाहिए किन्हीं को। तो नशा रोक के लिए आज हम लोग कोशिश किए एक छोटा सा कि इसे हम लोग रोक पाए। तो आप लोग सहयोग कीजिए और अपने फैमिली को सबको बताइए कि नशा नहीं करना चाहिए, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। क्या नाम है आपका? रोशनी कुमारी। क्या कहना है आज के ड्रग्स अभियान को लेकर? जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज कैडेट कृष्णा कुमारी। मेरा ये कहना है कि आजकल बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो काफ़ी नशे करते हैं, जो कि उनके शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। और उनके परिवार में भी कुछ ऐसे होते हैं, उनके पापा मम्मी वो भी करते हैं, और सारे मतलब जितने भी स्टूडेंट वगैरह होते हैं वो भी करते हैं। तो मेरा ये कहना था। क्या जागरूक करना, क्या संदेश देना? यही है कि हमारे एनसीसी बटालियन से 35 बटालियन से आया है कि सबको जागरूक करना है, और उसके माध्यम से हमने ये छोटा सा किया है कि सबको जागरूक हो। क्या नाम है आपका? बढ़ रहा है, तो आप लोग एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, तो क्या संदेश देना है इसी के माध्यम से? हेलो एवरीवन, माय नेम रिंकी कुमारी। और ये एंटी ड्रग्स के बारे में बहुत सारा फैलाव, जैसे कि नशा मुक्त बिहार चलाया गया था पहले भी, और आज वो एंटी ड्रग्स दिवस ही है। तो क्या कहते हैं, हमारे युवा सब जो है एनसीसी में भर्ती हैं, कुछ उनके भाई बहन माता पिता सब कोई करता है ड्रग्स या नशा करता है अलग अलग प्रकार का। तो वही समझाना था कि अगर वो भी अपने घर में रोकने का कोशिश करेंगे, माँ बाप को बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं कीजिए, ये खराब है, इससे कैंसर होता है, भाई बहन को समझाएंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो भी थोड़ा थोड़ा समझेंगे, अगर नहीं समझेंगे तो फिर कुछ और कोशिश कीजिए, उसका पैसा उतना नहीं दीजिए कि ताकि वो गलत यूज कर सके। घर में माँ बाप को जैसे कि यूज करना चाहिए, बट वो नशा के लिए यूज नहीं करे, वो ठीक रहता है। घर में पढ़ाई करने के लिए बच्चा सबको पैसा दे, वो ठीक रहता है। बहुत सारे माँ बाप यही करते हैं कि घर में तो बच्चा को पढ़ाते नहीं है, खुद नशा करते हैं। और आजकल बच्चा सब भी वैसा हो गया है कि पढ़ाई के नाम पे ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, उसके बाद नशा करते हैं। क्या नाम है आपका? रिंकी कुमारी। क्या कहना है, जागरूकता अभियान चलाए हैं? सर माय नेम इज रेहान। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी नशा के क्षेत्र में अगर युवा पीढ़ी जागरूक होंगे ना कि हमको कैसे रोकना है इसको, सबसे ज्यादा जो जरूरी है ना वो हम युवाओं को जागरूक होने की आवश्यकता है। जैसे हम लोग जगह जगह ऐड देखते हैं, ये देखते हैं, हम लोग घूमते हैं वगैरह वगैरह, हम लोग रोक सकते हैं। हम लोग अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए ना, जैसे कि आप लोग हर एक पोल पे जो अभी नंबर लिखा होता है कि आप कहीं भी देखते हैं नशा का सेवन कर रहा है कोई,
तो इस पे कॉल करिए, तुरंत पुलिस आएगी, उसको उठा के लेके चले जाएगी। लेकिन हम युवा क्या करते हैं, देख लेते हैं नशा कर रहा है, लेकिन हम लोग उसको कॉल नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं, कहते हैं हम क्या करेंगे, हम ही को कोई पकड़ के लेके चला जाएगा। इसमें हम लोगों को ये है कि पुलिस को भी जागरूक होने की आवश्यकता है कि जो फोन करता है ना, पुलिस सबसे पहले उसी को ढूंढने आती है, ये भी बहुत गलत बात है। और दूसरा ये कि जैसे सेलिब्रिटी वगैरह है तो वो लोग नशा को प्रोत्साहित करते हैं, जैसे आप करते हैं। ऐड करते हैं, तो ये सेलिब्रिटी को रोकने की आवश्यकता है। इसमें सरकार को आगे बढ़ना चाहिए कि सेलिब्रिटी को बिल्कुल भी ऐड करने ना दिया जाए नशा वगैरह का, क्योंकि सेलिब्रिटी को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, और जो सेलिब्रिटी करेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं कि सेलिब्रिटी अगर बाल इधर डिजाइन कटाया है तो वही युवा भी करेंगे, तो इसी तरीके से वो विमल खाएगा तो ये भी विमल खाएगा। तो इसलिए सेलिब्रिटी को इस चीज पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। क्या नाम हुआ? रेहान आलम। क्या कहना है, लगातार जागरूकता अभियान कर रहे हैं आप लोग ड्रग्स के विरोध में? जी, ये तो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ये अपने समाज को नया उद्देश्य, नया सोच और नया दिशा दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग हमारे बीच में हमारे बातों को देश विदेश और अन्य जगह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का सोच यही है कि हमारा समाज का जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हमारे बड़े माता पिता समान युवा लोग जो है, वो लोग काफ़ी नशा के आदी हो चुके हैं। जैसे पान पुड़िया, पान मसाला, बहुत सारे नशा करते हैं। और वो जो है कि हम सबसे ज़्यादा तो हमारे समाज के गरीब युवा लोग करते हैं, जो कि उनके जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जिनका पढ़ने वाला उम्र होता है, और वो जो है नशा के कारण अपने जो कमाते हैं, अपने कमाई को नशा में ही लगा देते हैं, और छोटे छोटे बच्चे का उससे भविष्य बर्बाद होता है, इसके कारण कि वो पढ़ नहीं पाता है। और हम लोग यही उद्देश्य देना चाहेंगे कि समाज को कि आप लोग नशा को छोड़िए और अपने बच्चे की भविष्य की ओर ध्यान दीजिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमन कुमार राम है।